Hello, my dear all. Am I audible to all of you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Hello, my dear. Good afternoon. Okay. So you ready? सर वो कल क्वेश्चंस आए ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने वो डीपीपी में इंक्लूड कर दिए, इसी में ये डीपीपी इंक्लूड कर दिए इसी लेक्चर में, राइट? आपको आई मीन जो नोट्स थे वो शेयर कर दिए थे सर ने? यस सर, अभी हाँ आ गए थे वो ओके, ऐप पे। ठीक है, वो मैंने उसका सॉल्व करके इसी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसी स्लाइड में भी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा डीपीपी 1 एंड 2 दोनों, रेस्ट एश्योर्ड। ओके, now without taking much more time, let's begin. So first of all, कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं, राइट माय डियर? सो मैं थोड़ा वक्त दे देता हूँ आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डीपीपीज। ठीक है, मैंने अब तक 2 डीपीपी दिए, ठीक है, दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए, सो रेस्ट एश्योर्ड। सो कुड यू प्लीज सजेस्ट इन द नेम? Let's talk about let's resolve a few more precise examples of IUPAC nomenclature. So मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज तब तक सब आ जाएंगे तो आप एक बार सॉल्व करो, राइट? If we talk about the cyclic one, okay, if we talk about the cyclic one, so example number 1 is this one, right? Example 1, and here is the example number 2. Think about it, please. First of all, we have to select principal ring, right? Principal chain. So जो भी रिंग प्रिंसिपल होगा आप देखो उसको। काउंट करो बच्चे। अब इतना वक्त लगाओगे? हाँ, थर्ड। इस टाइप का मैंने एक और एग्जांपल लिया था, रिमेम्बर? चलो ब्रोमो लगा देते हैं, राइट? कुछ भी, ब्रोमो, क्लोरो, व्हाटएवर माय डियर, कोई भी एक हेलो ग्रुप लगा देते हैं। सॉल्व किया इसको, राइट? सो फर्स्ट वाले को आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड वन।
ये लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया था ना माय डियर. ओके. ओके, सो प्लीज ब्रेक द साइलेंस. हाँ बोलो डियर जल्दी से. अभिनव, कैन यू हियर मी? यस सर. अभिनव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन लेक्चर्स में? बेटा No, आपने sir. रिसेंटली ज्वाइन किया था. ठीक है ना सब? सर आप बोल रहे 2 डीपीपी भेजे थे, आपने सिर्फ एक ही भेजा, दूसरा डीपीपी मेरे को नहीं मिला. कोई बात नहीं, अब मैंने इसमें दोनों इंक्लूड कर दिया. रेस्ट एश्योर्ड माय डियर. ठीक है, मैंने एक 70 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट इसी में ऐड कर दिया. अभी देखेंगे हम. वेट अ बिट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिवाइज द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट? प्लीज ब्रेक द साइलेंस वॉट एवर यू हैव इन माइंड. ठीक है ना? चलो बताओ जल्दी से. कोई सजा थोड़ा ही नहीं दे रहा हूँ यार. हाँ, मौका है आपके पास. यू हैव चांस. हाँ शाबाश, गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग प्लीज. सर फर्स्ट थिंग इज सर काउंटिंग. उस पे सबसे पहला शाबाश. वो फोर कार्बन एटम्स है, उस पे लगेगा. ओके साइक माय डियर, फर्स्ट ऑफ साइक्लिक ऑल, फॉर्म. okay, cyclobutyl or cyclopropyl you are talking about, I think cyclobutyl, right? cyclobutyl Yes, को आप प्रिंसिपल रिंग या प्रिंसिपल चेन काउंट करोगे? कंसिस्टिंग ओनली 4 कार्बन एटम्स माय डियर. नहीं नहीं कंसिस्टिंग ओनली सर, 4 कार्बन वो एटम्स. प्रिंसिपल चेन नहीं, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, मैं वो बोल रहा हूँ. व्हाई इट इज सो बाय द वे? सर नंबरिंग तो What? बीआर से शुरू होनी चाहिए ना. यस यस एग्जैक्टली, शुरू होनी चाहिए, नहीं शुरू करनी है हमें. हाँ. बियॉन्ड एनी डाउट. Yes, because Br is secondary prefix. Remember, my dear, Br is a secondary prefix, right? Yes or no? अब जल्दी यस से बताओ सर. प्लीज. यस सर. हाँ, तो फिर ब्रोमो. हाँ ब्रोमो, वेरी गुड. सो ब्रोमो से स्टार्ट होगा बिकॉज इट इज सेकेंडरी प्रेफिक्स एंड वी हैव टू पुट सेकेंडरी प्रेफिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. रिमेंबर, स्टार्टिंग ऑफ IUPAC nomenclature. Yes, please. From secondary prefix and Sir. ending of IUPAC nomenclature secondary suffix. That's it. सर ये बीआर हाँ के जी. ऊपर जो कार्बन है उसको भी काउंट करना होगा. Obviously यहाँ पे क्या होगा my dear, that is the benzene ring. Benzene ring we have to treat it as our principal ring. Am I right? Okay. क्योंकि consisting 6 carbon atoms. Yes or no? आप मुझे जल्दी से बताओ. We have to select longest carbon chain, right? और अगर chain नहीं मिली so what? Having maximum number of carbon atoms in case of rings. Am I right? So quite simple है. So bromine को तो मैं 1 बोलूंगा ना बेटा. बोलो yes or no, बस या तो yes या तो no. 1 बोलो जल्दी से. तो आपने बेंजीन को क्या ट्रीट किया? बोलो एज अ प्रिंसिपल चेन ट्रीट किया. तो यह प्रिंसिपल चेन तो नहीं है बट रिंग है. सो वी हैव टू ट्रीट बेंजीन रिंग एज अवर प्रिंसिपल रिंग, राइट? कंसिस्टिंग 6 कार्बन एटम्स, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यस और नो माय डियर? ठीक है. अरे यस और नो यार, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो सो दैट मैं आगे बढ़ूं. अब इतना टाइम थोड़ा ही ना हमारे पास. सर इसका नेम 3 ब्यूटाइल 5 प्रोपाइल हेक्सेनॉइल हैलाइड है. फिर आपने ब्यूटाइल से शुरू कर दिया. ओ माय डियर, कितनी बार बोलूं मैं कि यहाँ से ब्रोमो. व्हाट अबाउट द अल्फाबेटिकल सिस्टम? हाँ सॉरी सर. यस इंडीड, यस. हाँ गुड. कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है. आप बोलो बस व्हाट एवर यू हैव इन माइंड, मैं एकदम से करेक्ट करूंगा. बट प्लीज जो मिस्टेक्स चल रही है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. एम राइट? Okay, so one, what about 2? Cyclobutyl and cyclopropyl. What about alphabetical system? Butyl starting Butyl. from B. Butyl, क्योंकि sir. साइक्लो तो भाई साइक्लो तो दोनों में कॉमन हो गया ना बच्चे. So 1, then 2, then 3, 4 and 5 and 6. Yes or no? आप इधर भी काउंट कर सकते थे क्योंकि लोवेस्ट लोक एंड रूल तो यहाँ पे चलेगा नहीं. आप माय डियर क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम ही रहना है ना. So we have to give preference, yes my dear, alphabetical. Yes or no? यस ठीक सर. है. क्या मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ? सब ठीक है ना? ओके ना? राइट. ओके, सो प्लीज अब तो बता दो मुझे डियर. सो मैंने साइक्लोब्यूटाइल, आई मीन साइक्लोब्यूटाइल को प्रेफरेंस दिया एंड आई मीन 1 2 3 थर्ड पोजीशन साइक्लोब्यूटाइल को दिया, ना कि प्रोपाइल. बिकॉज प्रोपाइल P, ब्यूटाइल B. और वैसे भी कॉमन सेंस और भी लगा लो कि यहाँ पे 4 ब्यूटाइल कंसिस्टिंग 4 कार्बन एटम्स. एम राइट? ठीक है. एंड साइक्लोप्रोपाइल कंसिस्टिंग 3 कार्बन एटम्स. ठीक है.
तो बस मैं शुरू करके दे रहा हूँ आपको। मैंने इसमें 70 से ज्यादा क्वेश्चन ऐड किए अभी अभी आप देखोगे, राइट माय डियर। सो आप अपना टारगेट बना लो, डेली हमें 30 मिनट्स आयुर्वेद नोमेनक्लेचर को देना है। या तो 30 मिनट कर लो या फिर आप 10 to 15 क्वेश्चन डेली, दैट्स इट। जब आप वो डीपीपी फिनिश कर लोगे मैं आपको सेकंड प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो स्पीड स्लो रहेगी। ओके डियर, ओके देन। हाँ अब तो बताओ प्लीज, स्वानी बताओ जरा, ब्रेक द साइलेंस। स्वानी कहाँ पे, बोलो, शुरू कर दो। 1, अब मुझे लिखना है या आप लोग बता दोगे? 1 ब्रोम, स्टार्ट। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, अपने आप नेम लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 1 ब्रोमो ब्रोमो, 3 साइक्लोब्यूटाइल 5 1 ब्रोमो cyclopropyl 3 साइक्लो, 3 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटाइल, यस 5 माय डियर, 5 साइक्लोप्रोपाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल, ऑलराइट, यस प्लीज। साइक्लोहेक्सीन या सर नहीं बेंजीन सर, हेक्सीन का, यार बेंजीन बेंजीन है ना, बेंजीन बेंजीन। यस बेंजीन आएगा ना बच्चे, बेंजीन। और जब दो दो रिंग होंगे तो बेंजीन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? दैट इज फिनाइल। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो देखो कितना लैंग्वेज आने में कुछ भी नहीं, तो आपको करना क्या है, काउंटिंग करनी है एंड दैट्स इट। सो प्लीज पे अटेंशन, ओके माय डियर। नाउ सेकंड वन, चलो सेकंड को काउंटिंग करते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल रिंग हियर वंस अगेन। अब प्रिंसिपल रिंग कौन सा होगा? ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, राइट। क्लोरोबेंजीन, सेकंड वाला। तो जिसमें Second ज्यादा वाला है, फंक्शनल ज्यादा ग्रुप है है। उसको चूज करेंगे। yes indeed, beyond any doubt. Okay, so principal ring हो गया हमारे पास, that is consisting hydroxy as well as सर इसमें प्रिंसिपल फंक्शन भी तो चूज करना पड़ेगा ना। obviously beyond any doubt। ठीक है बिल्कुल, तो बताओ फिर, out of hydroxide और cyanide which one is principal functional group? साइनाइड सर। साइनाइड होगा Cyanide, yes, principal functional group, quite simple। so counting तो यहाँ से करना पड़ेगा बच्चे, 1, yes और no, है ना, क्योंकि Yes, जैसे sir. हमने ट्रीट, जैसे हमने फाइनलाइज किया तो 1 एंड वी हैव टू मूव अहेड। ओके, इधर दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट। तो अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, या हाइड्रोक्साइड की तरफ जाऊं या फिर फिनाइल रिंग की तरफ जाऊं? ज्यादा जो किधर जाना सर बताओ? हाइड्रोक्साइड की साइड हाइड्रोक्साइड जाना चाहिए ना। क्यों क्यों जाना है हाइड्रोक्साइड की साइड? सर वो फंक्शनल ग्रुप को बेटा लोएस्ट अब तो वो नंबर। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, अब तो वो फंक्शनल ग्रुप है ही प्रोप्लेक्स नहीं हो यार। गया अरे हाँ, वी हैव तो टू, उसके अरे इसमें हाँ करेंगे फिर। हाँ, यस यस। Now hydroxide is not functional group. We have to treat it as substituent. Remember, my dear. Okay. After selection of principal functional group, all remaining functional groups is strictly treated as substituents. Am I right? Or radical change just like, right? तो quite simple है। तो अब तो मैं हाइड्रोक्साइड को फंक्शनल ग्रुप बोल ही नहीं सकता, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो अब इस सब्स्टिट्यूएंट में क्या है बच्चे? हाँ, कोई कार्बन आइटम या फिर कितने आइटम्स है? 1। अब यहाँ पे देखो जरा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट कितना बड़ा है, जल्दी बता दो प्लीज, है ना। तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया ना, दैट इज द कॉम्प्लेक्स रेडिकल। यस और नो माय डियर, जल्दी बताओ प्लीज, यस और नो। यस। बोलो जल्दी से, है ना। सो भाई ये तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड है कंसिस्टिंग ओनली 1 एटम, बस ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रेडिकल, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। सो माय डियर, दैट इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3, 4, 5, 6, am I right? So this one is, that is complex radical। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट दे दिया बच्चे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल चाहिए जितने भी करा लूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। आई मीन प्रॉब्लम मीन्स आप स्लो रहोगे थोड़ा सा, है ना, तो हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ओके माय डियर, सो अ प्रिंसिपल जो भी आपके पास, आई मीन कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स रेडिकल, उसको भी आप काउंट करोगे, यस और नो, जल्दी से बताया जाए। काउंट करोगे ना बेटा, है ना। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो कहां से होगा? 1, यहीं से होगा 1, दिस वन इज 1। अब इसमें भी फिर से ट्रिक आ गई, राइट। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लोराइड और टुवर्ड्स कार्बन। कहां पे जाना पड़ेगा मुझे? क्लोराइड की साइड में, है ना। आर यू गेटिंग Yes, माय sir. पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes, ओके sir. बेटा, Yes, sir. ठीक है। ओके देन, सो हियर इज 2, हियर इज 3 एंड दैट्स इट। हो गई काउंटिंग। अरे भाई हमें कॉम्प्लेक्स रेडिकल को भी तो काउंट करना पड़ता है ना। कल मैंने बहुत रूल रेगुलेशंस बताए थे, हालांकि ज्यादा तो, आई मीन इफ यू समराइज, मैं भी 3 लाइंस में आपको समरी दे देता हूँ। सर
हाँ जी, हाँ इसका नेम बताओ एक बार। शाबाश, बोलो, वेरी गुड, आई एम वेटिंग। वन ब्रैकेट ओपन 3 क्लोरोहेक्सीन 5 हाइड्रोक्सी हेक्सीन नाइट्राइल। नहीं, हेक्सीन कहाँ से आ गया यार? मतलब This one is a बेंजीन। benzene by the way। बेंजीन। हाँ बेटा, हाँ कंफ्यूजन होता है बार बार। बेंजीन। कोई बात नहीं है, इतनी भी जल्दी नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ से आई मीन बेंजीन भी है मेरे पास, दैट इज हाइड्रोक्साइड 5th पोजीशन पे आ गया। अब इसका जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, इसका नेम क्या होगा ये तो बता दो आप मुझे। सर हाँ? 1 डैश ब्रैकेट ओपन 3 क्लोरोबेंजीन। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो या फिर आप फिनाइल बोलो, सो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट इफ वी ट्रीट इट एज फिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल, यस और नो, ओके है ना, है ना। सो 3 क्लोरोफिनाइल वुड बी फार बेटर, राइट डियर। सो जब भी आप ऐसे बेंजीन रिंग्स होंगे आई मीन, तो हम उनको फिनाइल बोलेंगे, एम आई राइट? ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो फिर, कैसे स्टार्ट करोगे भी जल्दी से समझाया जाए मुझे। अब सबसे पहले तो 3 पोजीशन पे कुछ अटैच है, तो यहां से शुरू होगा, दैट इज, यस माय डियर, हाँ, कहां से शुरू करोगे? रिमेंबर द थिंग, दैट इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, कॉम्प्लेक्स यस, कॉम्प्लेक्स रेडिकल, वेरी गुड, ओके बच्चे। सो बोलो प्लीज, 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यस और नो, क्लोरोफिनाइल। पैरेंथेसिस में आएगा, क्लोरोफिनाइल। यस 3, यस प्लीज, क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल, ओके। ये प्रैक्टिस के थ्रू सब आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा टिपिकल तो है नहीं, वी हैव टू फॉलो रूल रेगुलेशन जो कि बहुत कम रह गए। सो 3 क्लोरोफिनाइल। नाउ नेक्स्ट, अब किस पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सी? 5 हाइड्रोक्सी। वेरी Five गुड, 5 हाइड्रोक्सी। तो अभी तो लेंथी जा रहा है, देखो चेन कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। 5 हाइड्रोक्सी, देन बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल लेंगे या फिर नाइट्राइल लेंगे? कार्बो तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सिस्टम, है ना बेटा। मैंने कब समझाया था, जब मल्टीपल होगा, एक से ज्यादा होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ वन ही है ना, सो वी हैव टू ट्रीट इट एज नाइट्राइल रेदर देन सानो, ओके। तो सानो तो आएगा नहीं, यहाँ पे नाइट्राइल आएगा। सो क्या हो जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बेंजो, क्या बोलते हैं बेटा? बेंजो नाइट्राइल, ओके, बेंजो नाइट्राइल, दैट इज द नेम। इज दैट ओके और नॉट? ठीक है ना, शुरू हमने कर दिया है अभी नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो भी हमने आई मीन डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं बस उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, है ना। इज दैट ओके? यस सर। राइट, है ना। सो ऐसे हम क्या करेंगे, स्पीड अप मैनर में चलेंगे, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्लो हैं बेटा, ठीक है, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी? जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा और आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ओके। सो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिया। नाउ थर्ड वन, मुझे लगता है थर्ड के बाद हमें अब आगे आई मीन समराइज कर लेना चाहिए, ओके माय डियर। अब हम समरी दे देंगे आपको, ठीक है। व्हाट अबाउट थर्ड? ओके देन, सो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर बाय द वे? हैलोजन 1, राइट, चलो ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया हमने, क्योंकि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है बियॉन्ड एनी डाउट। देन कीटोन, एम राइट हियर? देन यस प्लीज, अमाइड, व्हाट टाइप ऑफ अमाइड इज दिस बाय द वे? हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, व्हाट is this amide? Yes, beyond any doubt, it is amide, right? Yes, I'm putting here a lone pair. सर ये बोलो, टर्शरी है ना? are you sure? Yes, indeed. नाइट्रोजन Because यहाँ पे obviously, so यहाँ पे क्या है ये, that is the methyl and that is the ethyl. मैंने यहाँ पे H लगाया ना थोड़ा, ताकि confusion हो जाए, है ना। और एग्जामिनर करता है क्या है, बस वो कुछ इस तरह से लिखता है, सो दैट थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो नेगेटिव मार्क हो जाए, दैट्स इट। क्विज तो आता नहीं है कंपटीशन में, है ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, सो प्लीज बी पॉजिटिव, ओके। सो वी हैव टू सेलेक्ट वंस अगेन, कहां से शुरू करना है? मैंने बोला था कि 90% प्रॉब्लम्स कहां से आएंगी? मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से आएंगी, राइट। सो वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। व्हिच वन इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बाय द वे? ब्रेक द साइलेंस। सर बीआर। बोलो बेटा। बीआर। ओफो, फिर से भाई, नो। अब देखो, मुझे पूरे सेशन में 1-2 बार गुस्सा आता है, प्लीज डू नॉट ट्राई माय पेशेंस। बेटा, I'm talking about principal functional group. You have to follow the guidelines. That is 1, 2, 3, 4. सबसे पहले कौन आता है?
अभी सर एमाइड होगा ना? वेरी गुड, राइट माय डियर। मैंने आपको ऑर्डर प्रोवाइड कराया था, रैंकिंग ऑर्डर, रिमेम्बर? हाँ, अब उसमें हैलाइड कहाँ था? अरे वो तो लास्ट में था भाई, बिल्कुल ईथर के भी सर लास्ट। वो डबल बॉन्ड ओ था कुछ, फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल था कुछ, वो ये नहीं था, हाँ बस हेलोजन नहीं ओहो, था। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। चलो लेट मी रिमाइंड यू, कोई बात हेलो नहीं, आप बोलो फिर। फॉर्माइल, हेलो कार्बोनाइल। यस माय डियर, मैं आपको करेक्ट करता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये था वो बेटा, वो हैलाइड नहीं था, राइट, ये था वो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं दैट इज क्लोरो, है ना? तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द एसाइल सिस्टम, राइट, है ना? एनीवे, सो क्लोरोफॉर्माइल हम इसमें यूज करते हैं, सो इट इज नॉट इंडिविजुअल हैलाइड, राइट, ठीक है ना? सो इंडिविजुअल हैलाइड क्या होते हैं? एक्स। ओके बच्चे, so here is bromide, we have to treat bromide as, yes my dear, secondary prefix, remember? शुरू कहां से करना है? secondary prefix, but we are talking about selection of principal functional group. So here is functional group amide, and second functional group my dear, that is ketone, yes or no? यस ठीक है, हाँ। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? अब मुझे ऑर्डर फॉलो करना है। ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, रिमेंबर? सो उसके बाद में अमाइड आता है, उसके बाद में फिर ना आगे कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन का नंबर, उसके भी लास्ट में आता है, रिमेंबर माय डियर? ठीक है, सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? जल्दी से बताया जाए प्लीज। अमाइड। वी हैव टू ट्रीट इट एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बियॉन्ड एनी डाउट, वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर। मैंने कल होमवर्क भी दिया था कि बेटा आप उसको पूरे लाइन वाइज लिखोगे ना, सीक्वेंस में। क्या नहीं लिखा आपने? है ना, लिखा है ना? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, नो नीड टू क्रेम इट ऑल। ओके, रिमेंबर माय डियर। सो दिस वन इज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सो वी हैव टू काउंट वन। देन व्हाट अबाउट इट? दिस चेन ऑफ रेडिकल, राइट माय डियर, इट इज, दैट इज कॉम्प्लेक्स रेडिकल, यस और नो? कॉम्प्लेक्स रेडिकल है माय डियर, complex radical. We have to count it, yes my dear, individually. Okay, beyond any doubt. So 1, then 2, then 3, then 4, then 5. अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सर आप इधर से क्यों नहीं गए ब्रोमीन की तरफ? मैंने क्या बताया था? We have to count, लॉन्गेस्ट right? We have to count in such a way, right? In such a way which consist maximum number of multiple bonds, right? And functional group. बोलो जल्दी से यस और नो, यस सर इससे कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो बेटा मैं यहाँ से 2 की बजाय यहाँ पे 3 नहीं जा सकता, 3, 4, 5। क्यों नहीं गया मैं वहां पे? क्योंकि वहां तो ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं क्यों ट्रीट, तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा? एज अ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। इज दैट ओके? राइट, ओके माय डियर, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैंने इसको ही प्रिंसिपल चेन क्यों सेलेक्ट किया? रीजन क्या है? व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट? इट कंसिस्ट डबल बॉन्ड एज वेल एज, यस माय डियर, हाँ, डबल बॉन्ड एज वेल एज, ये देखो आप, डबल बॉन्ड भी है, कीटोन भी है, सो दिस वन इज आवर प्रिंसिपल चेन, राइट? नाउ वी हैव टू काउंट complex radical as well, starting from 1, that is attachment with principal chain, जहां से भी अटैच रहेगा कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रिंसिपल चेन से, treat it as 1, then 2, then 3, yes or no? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अली सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, बस हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? जल्दी बताओ प्लीज, सही है ना सब? ओके, राइट? Yes. कोई है सर? यस है ना? सर। नो सर। हाँ तो ठीक है ना डियर, बस तो फिर यार अब जल्दी से नहीं बताया जाए प्लीज, ब्रेक द साइलेंस। फिर मैं उसके बाद डीपीपी पे आता हूँ जल्दी से, ठीक है, और समरी प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ओके माय डियर, चलो स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किसको लोगे आप? सेकेंडरी प्रेफिक्स को लोगे, रिमेंबर द सीक्वेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम आईयूपैक नेम फ्रॉम सेकेंडरी प्रेफिक्स एंड एंडिंग ऑफ Yes, sir. आईयूपीएससी नेम, यस प्लीज, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स। शुरू हो जाओ बेटा, शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। आप सर बोलो, कोई बात नहीं, इसका अगर गलत ऐसा कुछ बोलोगे है कोई क्या? बात नहीं। 3 हाँ, कीटो ब्रैकेट 3 कीटो ब्रैकेट 2। यस सर। ओके, देखो फिर से आप फिर से मिस्टेक कर रहे हो, वही छोटे वाला मिस्टेक है, ठीक है? तो बड़ी गलती करा करो, छोटी नहीं। बेटा ब्रोमो, ब्रोमो इज सेकेंडरी प्रेफिक्स,
हाँ या ना, यस और नो? तो पहले तो आप उसको ट्रीट करोगे ना, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, आप उसका नेम लोगे ना बेटा। प्रिंसिपल चेन तो हम बाद में ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको उनको आप नेम देते हो ना, मैंने ऊपर भी तो समझाया था, अभी देखो आप। व्हाट अबाउट इट, मैंने कहाँ से शुरू किया था? जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है पहले उसे फिनिश करते हैं हम लोग, राइट? फिर प्रिंसिपल चेन पे जो अटैच है उसको लेते हैं, यस और नो, है ना? ओके, हाँ। तो शुरुआत कहाँ से होगी फिर? मुझे जो सेकंड जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है वी हैव टू नेम इट, राइट? ओके डियर, क्योंकि वो क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो दैट इज सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो पहले तो हमें उसे फिनिश करना है। ओके, अब इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई होगी। ओके बच्चे, पोजीशन आइडेंटिफाई होगी तो कहां से शुरू होगा? टू ब्रैकेट, यस यस सर। और नो? 3 पैरेंथेसिस स्टार्ट। शाबाश, अब आप आगे लाइन पे। 3 ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपाइल ब्रैकेट 3 ब्रोमो, वेरी गुड। 3 ब्रोमो तो मेथ एथ प्रोप प्रोपाइल, प्रोपाइल 3 ब्रोमो, यस सर 3 ब्रोमो प्रोपाइल। ओके, हाँ हाँ, आप बोलते रहो, मैं लिख रहा हूँ। तो कंटिन्यू। ब्रैकेट क्लोज 3 कीटो पेंटा 4 इनएमाइड। शाबाश, अब देखो कितना अच्छा नेम लिया आपने यार, वेरी गुड। हाँ, सो 3 ब्रोमो प्रोपाइल, राइट? 3 ब्रोमो प्रोपाइल के बाद क्या आ जाएगा? हाँ बोलते रहो, 3 ब्रोमो प्रोपाइल। नाउ So 3 अब जो कीटो है मैं उसको ऑक्सो भी ट्रीट कर सकता हूँ, है ना? यस सर। आप कीटो बोलो, आप ऑक्सो बोलो, इट डजंट मैटर। मैंने बोला भी था कि एल्डिहाइड में हम यूजुअली ऑक्सो यूज नहीं करते, वो कीटो में ही यूज करते हैं। बट एनसीईआरटी में भी गिवन है और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी ऑक्सो फॉर्माइल आई मीन एल्डिहाइड के लिए भी यूज करते हैं और कीटोन के लिए भी। बट आपको ऐसे नेम हार्डली मिलेंगे, वो नहीं देगा, राइट, जिसमें एल्डिहाइड भी और कीटोन भी और दोनों में ऑक्सो यूज करें, नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, राइट माय डियर? ठीक है, अब यहाँ से कुल मिला के हमारे पास अमाइड है, तो अमाइड का भी तो नेम देना पड़ेगा ना। तो आप अमाइड का नेम दो। अमाइड को कैसे नेम दोगे आप? एक इथाइल भी है, इस पे मिथाइल भी है, तो एन इथाइल एन मिथाइल, इसको भी आपको ट्रीट करना है ना? उसको तो आपने छोड़ दिया, बोलो, है ना? भाई अगर ये टर्शरी अमाइड है तो हमें तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना माय डियर, कि जो नाइट्रोजन है दैट इज अमाइड नाइट्रोजन, इट कंसिस्ट इथाइल एज वेल एज मिथाइल, क्योंकि जहाँ पे प्रोटोन है ये कौन सा ग्रुप है? ये माय डियर मिथाइल है, और ये कौन सा ग्रुप है? दैट इज इथाइल है। तो एन इथाइल एन मिथाइल, ये भी तो नेम लेना पड़ेगा, बताते रहो, बोलो यस और नो, है ना? अरे यस और नो यार, जल्दी बताओ भाई। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में 2 चीजें हैं, सो यहाँ से मुझे क्या नेम लेना यस सर। पड़ेगा? एन इथाइल बोलना पड़ेगा, राइट? और फिर एन मिथाइल बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें मुझे अल्फाबेटिकल सिस्टम लेना है, इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा। सो 2 3 ब्रोमो प्रोपाइल, बिल्कुल हमने कॉम्प्लेक्स रेडिकल फिनिश किया। ओके माय डियर, देन what type of amide is this? It is tertiary amide beyond any doubt, so we have to specify the, that is alkyl group attached directly with nitrogen. So 3 ethyl n ethyl n methyl। अब चलो आप क्या कहना चाहते थे? चलो अब चेन पे चल दिए हम। अब आ जाएगा 3 ऑक्सो और 3 कीटो, व्हाटएवर जो आपका मन करे, राइट, एज योर विश। 3 ऑक्सो, हाँ जी, 3 ऑक्सो के बाद क्या आएगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? 3 ऑक्सो पेंट, यस और नो? हाँ, 3 पे ऑक्सो लगा है, आप ऑक्सो लगाओ या कीटो लगाओ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5, सो पेंट आया। अब मुझे जो इन है उसकी भी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, सब पेंट 4 यस और 5 नो? इन हुए पेंट 4 5 कहां से बेटा? 4 4 4 4 4 हाँ, पेंट 4, यस प्लीज, इन इन एमाइड, है ना? इन एमाइड, इनामाइड। देखो मैंने कल भी बोला था कि मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा और पूरा एकदम स्क्रीन फिल कर दूंगा, इतना बड़ा नेम दूंगा। तो अब इसमें मुझे बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो बस अगर हमने इस टाइप के नोमेनक्लेचर कर लिया तो बस कुछ भी नहीं करना, सर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना? कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो अमाइड वाली प्रॉब्लम थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, क्यों? क्योंकि अमाइड पे वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को टर्शियरी अमाइड, आई मीन अमाइड, व्हाट टाइप ऑफ अमाइड? टर्शियरी अमाइड आपको देगा, राइट माय डियर, उस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल इथाइल इस टाइप से, तो आधा नेम तो इसी से हो जाएगा, है ना? ये आप देख सकते हो, एन इथाइल एन मिथाइल 3 ऑक्सो पेंट 4 इन एमाइड।
ठीक है, क्लियर है कुछ? हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सही है ना? ठीक है। सो आफ्टर दीज एग्जांपल्स, राइट, सो प्लीज लेट मी प्रोवाइड यू द समरी। ठीक है, मैं आपको समरी प्रोवाइड करा देता हूँ जल्दी से। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज, ये जो एरोमेटिक रिंग्स होते हैं इनके नेम सब आपको आते हैं ना? आते हैं, या फिर चलो मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उसके बाद में देखते हैं फिर, राइट? अगर आप यस बोलोगे तो मैं उसको एस्केप कर दूंगा, नहीं बोलोगे, नो बोलोगे तो फिर ठीक है, मुझे लेने पड़ेंगे। ओके माय डियर, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग और देखिए। सो नाउ लेट मी प्रोवाइड यू अल्टीमेट समरी। ओके, सो अल्टीमेट summary of IUPAC nomenclature, right? Ultimate summary of IUPAC nomenclature। तो इसमें वो फॉलो क्या करना है? अब कहां से शुरू करना है, जल्दी बता दो प्लीज, शुरुआत कहां से होगी? अब वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना? है ना भाई? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप ट्रीट करोगे ना, आई मीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोगे ना सबसे पहले। तो कितने स्टेप हो जाएंगे हमारे पास? सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? प्रिंसिपल और पेरेंट, राइट, और बेस, कुछ भी, कितने सारे नेम है इसके, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन, बेस चेन, और कौन सा नेम आ जाएगा जल्दी बता दो प्लीज। पेरेंट चेन को और क्या बोलते हो आप? लॉन्गेस्ट चेन? सर मैक्सिमम बॉन्ड की चेन भी तो। यस, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, नंबर 1, राइट, नंबर 1 पे चाहिए, राइट, वी हैव टू सेलेक्ट इट। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं ऑर्डर दे देता हूँ आपको, उसमें कंफ्यूजन रहेगा तो मैं एक ऑर्डर दे देता हूँ आपको, राइट माय डियर, सो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट। इसके बाद मुझे सेकंड रूल क्या चाहिए इसमें? लोवेस्ट लोकेंट रूल, या फिर नंबर, जो भी आप बोलो। ओके माय डियर, लोवेस्ट लोकेंट नंबर चाहिए, तो मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। ओके माय डियर, ये हुआ, दैट इज सेकंड पॉइंट। So we have to finish sequentially, please. Okay? और थर्ड में क्या आ जाएगा? That is alphabetical order. तो आप देख लो ऑर्डर क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर थर्ड पॉइंट पे आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? सो बस ये यूपीएससी है। अब यूपीएससी में लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ, सो इफ यू टॉक अबाउट 1 नंबर, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 नंबर, दैट इज वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो इसमें एक ऑर्डर ले लो आप प्लीज। तो ऑर्डर में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल चेन को? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट, यस माय डियर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, राइट, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्ट करोगे, यस और नो? यही तो मैं कर रहा हूं तब से, बोलो प्लीज। ठीक है, तो अगर हमें प्रिंसिपल पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बेस चेन सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसी के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे? काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे, ऑलराइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नाउ वी हैव टू ट्रीट दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। प्लीज सीक्वेंस देख लो आप, बस कुछ ये आपको आई मीन इसमें क्रैम नहीं करना है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स, मैंने ये भी बोला है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है, रिमेंबर माय डियर। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है, जितने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स हो फंक्शनल ग्रुप के हो, राइट, एल्कीन एल्काइन व्हाटएवर। सो फिर हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन्स को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब ये अल्टीमेट समरी है बस 3 लाइंस में। ओके, ओके माय डियर, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमें प्रायोरिटी देनी है आफ्टर दैट, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कभी क्या होगा कि कार्बन नंबर अगर हमने 6 काउंट किया है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन में चेन में फंक्शनल ग्रुप या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम 5 नंबर को प्रायोरिटी देंगे रेदर देन 6। कोई जरूरत नहीं है हमें सिर्फ कार्बन नंबर के बेस पे काउंट करने की। ओके, नाउ नंबर ऑफ साइड चेन्स। ओके, नंबर ऑफ साइड चेन्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना? अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा अभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, सो आप बस यही फॉलो करना होगा एंड दैट्स इट। सो नंबर ऑफ साइड चेन्स के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, वी हैव टू सेलेक्ट
लोवेस्ट लोकेंट नंबर, लोवेस्ट लोकेंट नंबर, ठीक है माय डियर, ये बन गया दैट इज 1। ऑलराइट, ये तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन है। इस लाइन को आप एक बार देख लो माय डियर, एंड दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। प्लीज फॉलो दिस ऑर्डर। मीन्स सिलेक्शन किस बेस पे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ चॉइस इज गिवन वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दैट्स इट। नहीं है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फिर वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है, देन वी हैव टू काउंट दैट इज प्रिंसिपल चेन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एम आई राइट डियर? क्वाइट सिंपल है, ठीक है। तो बस ये लाइन होगी आपके पास, और जिसने प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट कर लिया, बाद में तो कुछ बचा ही नहीं यार, काउंटिंग तो करनी होती है, राइट। 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। नाउ व्हाट अबाउट दैट इज सेकंड नंबर? if you talk about second number, that is lowest locant number, so you must follow the order, ठीक है। एक ऑर्डर मैंने इसका भी बना दिया है। सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्लीज अटेंशन, प्रिंसिपल, नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, 2-3 बार नोट करो इसको प्लीज। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ओके माय डियर। देखो अगर हमें लोवेस्ट लोकेंट नंबर भी देना है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर जाएगा, जो कि मैंने अभी किया भी है एग्जांपल, ओके माय डियर। इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसमें, तो हम क्या करेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स पे जाएंगे, उसकी लोकेशन चेक करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट, फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो फिर हम जाएंगे दैट इज साइड चेन। आई होप सो नाउ यू गॉट इट, ओके डियर। सो ये आपके पास सेकेंड लाइन है, तो पूरी आईयूपीएससी 3 लाइंस में फिनिश, राइट। ओके देन, नाउ व्हाट अबाउट योर थर्ड पॉइंट? ओके, थर्ड पॉइंट इज लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं, दैट इज अल्फाबेटिकल, ये तो हो गया अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, आप इसको रूल बोलो या व्हाटएवर, हालांकि कोई बहुत बड़े रूल नहीं है। अल्फाबेटिकल रूल, राइट। इन केस ऑफ अल्फाबेटिकल इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज ओनली एप्लीकेबल, मैंने लास्ट में इसका नंबर दिया ऊपर आप देख सकते हो, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल, लोवेस्ट लोकेंट number rule, yes my dear, lowest locant number rule is not applicable and that's it, ठीक है। नंबरिंग आप एक बार फिर से चेक कर लो। फर्स्ट नंबर वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन, सेकंड नंबर वी हैव टू अप्लाई लोवेस्ट लोकेंट नंबर, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी हैव टू फॉलो। इज दैट फाइन? ठीक है, इतना सिंपल है वो, तो पूरा यूपीएससी बस ये है। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए कि प्रायोरिटी हाँ व्हाई नॉट, फंक्शन ग्रुप, हाँ व्हाई नॉट। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिए, आप चेक करो एक बार फिर से, है ना, देखो ये एग्जांपल है। सो थर्ड एग्जांपल इसमें बेटर है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके माय डियर। थर्ड एग्जांपल आप देख सकती हो, यहाँ पे क्या था, मल्टीपल बॉन्ड्स भी है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स है, राइट डियर। फिर ब्रोमो भी हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 हो गए, दैट इज कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, टर्शियरी एमाइड एंड हैलाइड। सो आउट ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप्स, तो अब हमें कंफ्यूजन हो गया शुरू कहां से करूं मैं यूपीएससी। तो जब भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा, मैंने क्या समझाया अभी कि 90% प्रॉब्लम्स यही आएंगी, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस लेनी है ना मैं बेटा, सीक्वेंस लेनी है। तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया हमने, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, but we have to follow order. So first of all we have to select principal functional group and then move ahead with respect to the principal functional group. तो वो कौन है इसमें principal functional group by the way? वो amide है। कैसे पता चला? How do we know? Right? We have to follow the order I have given to you. Okay my dear? मैंने प्रोवाइड कराया एक ऑर्डर, और वो ऑर्डर तो किसी आई मीन है भी नहीं कहीं एक जगह लिखा हुआ, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मैंने एक सॉलिड ऑर्डर बनाने की कोशिश की थी, ठीक है।
राइट माय डियर। सो एमाइड को हमने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्रिएट किया, सो बस फिर हो गए शुरू, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। फिर आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं गए, फिर हमें सेकंड पॉइंट पे आना है, और सेकंड पॉइंट क्या है जल्दी बताओ प्लीज, मल्टीपल बॉन्ड्स, रिमेंबर multiple bonds. So after selection of principal function group, we have to give priority, yes my dear, to multiple bonds. So मुझे वो काउंटिंग करनी है प्रिंसिपल चेन में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स या मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स आए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी था, कीटोन भी था, तो मैंने टुवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स काउंटिंग कर दी, दैट इज 1 2 3 4 5। रेडी? Yes. ऐसे करते हैं, ओके बच्चे, Yes. ऐसे करना है। फिर हमें क्या क्रिएट करना है, नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रायोरिटी देनी है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। तो अगर आप कार्बन एटम इधर से काउंट करोगे, सो 1 2 3 4 5 यहाँ भी सेम ही आएगी, है ना, यहाँ भी सेम आएगा ना। सो मल्टीपल बॉन्ड्स यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है Yes. बच्चे, बस हो गया फाइनल। आफ्टर दैट लोवेस्ट लोकेंट नंबर, उसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अल्फाबेटिकल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो दैट्स इट, फाइनल है। सो ये तुम्हारा समरी है, प्लीज फॉलो द ऑर्डर, ओके माय डियर। So after that, let's talk about little bit, that is nomenclature of aromatic compound. तो मैं कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करा देता हूँ बेटा, ठीक है। अगर आप बोलोगे यस सर हम इससे फेमिलियर है, तो ठीक है, हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर, राइट, क्योंकि मुझे आज क्या शुरू करना है, आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देना है आपको अच्छे से, ठीक है। नाउ आफ्टर, भाई कहाँ तक हुआ था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहाँ तक जा रहे थे हम लोग, नोमेनक्लेचर लास्ट कौन सा था, एफ तक गए थे ना यार, है ना, यस जी, यस सर, मुझे तो जी ऐसे से याद, गए थे सर, जी लास्ट था, तो अगर H जी होगा। था तो आप आगे तो एच पे आ जाओ फिर, नो इश्यू एट ऑल, राइट। तो नोमेनक्लेचर बहुत है इसमें, आई मीन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ, ये लास्ट है बेटा इसमें, ठीक है, हमने समरी भी दे दी, लास्ट है, बस अब क्या करना है आपको, प्रैक्टिस कर दिया, एंड दैट्स इट। सो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक, प्लीज पे अटेंशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। एरोमेटिसिटी से हम पहले ही फेमिलियर हैं बहुत अच्छे से, राइट माय डियर, आई होप सो कि अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो विच वन इज एरोमेटिक, राइट, एंटी एरोमेटिक, राइट, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो जब आप 12th में आओगे मैं थोड़ा और एडवांस चलूंगा, आई मीन वहाँ पे आपको मीजोआइनिक कंपाउंड्स और काफी सारा इंट्रोडक्शन और भी देना है मुझे, ओके माय डियर, बट फॉर इंस्टेंट वो काफी रहेगा जितना मैंने बताया। सो नोमेनक्लेचर चलो मैं स्टार्ट करके देता हूँ आपको कि बेटा पहला एग्जांपल मैंने लिया है, चलो शुरू करते हैं टोल्वीन वाली सीरीज से। किससे शुरू करते हैं बेटा, टोल्वीन वाली सीरीज, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था जितना फास्ट आपका नोमेनक्लेचर होगा, राइट, बट उतना ही फास्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिसका नोमेनक्लेचर क्लियर है उसका स्ट्रक्चर क्लियर है बियॉन्ड एनी डाउट, और बस शुरुआत कहाँ से करनी है, स्ट्रक्चर से। और अगर स्ट्रक्चर आ गया तो हमें क्या क्या उसमें सेलेक्ट करना होता है, फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी नहीं है बस। तो प्लीज इसको आप शार्प करो बहुत अच्छे से, स्पीड बढ़ाओ। सो टोल्वीन वाली सीरीज ले लेते हैं बेटा, तो मैंने आज पहली वाली सीरीज ले ली है, टोल्वीन वाली सीरीज, राइट, टोल्वीन। तो एक सीरीज इसकी होती है, ऐसे मैंने सबकी सीरीज बनाई हुई है, तो आप मुझे बताना प्लीज आप इससे फेमिलियर हो या नहीं हो यार, ओके बच्चे। टोल्वीन है, तो ये तो टोल्वीन है, अब टोल्वीन में मैं क्या करने वाला हूँ, डाई सिस्टम लेने वाला हूँ, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक आई मीन इसमें आएगा ना कंपाउंड्स में, ठीक है, एरोमेटिक में, तो कम से कम हमें डाई सिस्टम तो लेना पड़ेगा ना। सो अगर मैंने यहाँ से मिथाइल लगाया और एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, सो मिथाइल का पोजीशन क्या हो सकता है माय डियर, ऑर्थो मेटा पैरा, तो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि नोमेनक्लेचर में एक बार पढ़ूंगा, राइट, इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है ना। सो अब मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ माय डियर, 3 रिलेशंस आ जाएंगे इसमें, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा। व्हाट अबाउट द नेम्स ऑफ देम, जल्दी बताओ। आईयूपीएसी तो बहुत ईजी है इसका, तो आईयूपीएसी के साथ साथ मुझे इसकी कॉमन नेम भी चाहिए बेटा, क्योंकि कॉमन नेम आते हैं, ठीक है। हाँ नेम बताया जाए प्लीज, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ ऑर्थो, चलो आईयूपीएसी बता दो पहले, राइट माय डियर, आईयूपीएसी नेम बता दो बेटा, बोलो। काउंटिंग कहाँ से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट से, तो शुरू हो जाओ प्लीज। यहाँ से आ गया मिथाइल, दिस रिलेशनशिप इज मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा तो सबका क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था वो, राइट। हाँ बोलो, इतना स्लो चलोगे अब, हाँ बोलो, कैसे करोगे आईयूपीएसी नेम, अरे काउंट कर लो यार, 1 2 फर्स्ट वाला 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। सर उसमें फिर ऑर्थो यूज कर सकते हैं ना, 1 2 है तो। हाँ ऑब्वियसली यार, क्यों नहीं,
ऑर्थो होगा तो वो कॉमन नेम होगा. व्हाट अबाउट द आईयूपीएसी? वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट्स इट. यस सो सर 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन आईयूपीएक नेम हो गया. क्यों भाई? ये 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया, ये 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया. एंड दिस वन इज नोन एज माय डियर xylene. क्या बोलते हो उसको? xylene बोलते हो, राइट? अब मैंने यहाँ से न्यूक्लियस से अटैच किया, सो xylene में ये क्या हो जाएगा? बोलो प्लीज जल्दी से. ऑर्थोजाइलिन. इन नेम्स की मैं बात कर रहा हूँ. क्या ऐसे नेम्स आपको पता है कि जब 2 मिथाइल लगा देंगे क्या होगा? जब 2 एसिड ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा? 2 अल्कोहल ग्रुप लगा देंगे तो क्या नेम होगा? आर यू फेमिलियर और नॉट माय डियर? पता है आपको? नो सर. जल्दी बताओ यार. ये सोच नो ना, बस फिर ठीक है. तो जल्दी से फिनिश करो प्लीज. मेटाजाइलिन. ओके, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? दैट इज पैराजाइलिन. तो ठीक है, मैं 2 3 सीरीज आपको प्रोवाइड करा देता हूँ. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? दैट इज 1 2 3 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन. ओके, क्लियर? तो अब दूसरी सीरीज बता देता हूँ मैं आपको. तो प्लीज ये 4 5 सीरीज है, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि अक्सर ये ऑर्थो मेटा पैरा इस टाइप से आते रहते हैं और इनके कॉमन नेम भी होंगे. दैट इज xylene. ठीक है, सो टोल्यूइन वाली सीरीज से आगे बढ़ जाते हैं माय डियर. सेकंड सीरीज आपकी ले लेते हैं, दैट इज अल्कोहल. ठीक है, चलो अल्कोहल वाली सीरीज ले लेते हैं. दिस वन एरोमेटिक वी आर टॉकिंग अबाउट. सो माय डियर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज OH, फिनॉल. फिनॉल से शुरू कर लेते हैं. ओके, फिनॉल. अब इसमें सेकंड हो जाएगा बच्चे, दैट इज, तो इसमें क्या हो जाएगा? डाइओल वाले नेम्स आ जाएंगे सारे, रिमेंबर? सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप तो समझ गए अब सारी बातें. सो हो जाएगा बच्चे ऑर्थो मेटा एंड पैरा. सो व्हाट अबाउट द नेम्स? ये इंपॉर्टेंट नेम है, राइट? सो क्या हो जाएगा यहाँ से? इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो ऑर्थोफिनॉल. बस यार हाइड्रोक्सी कहाँ जाएगा? क्यों बेटा? ये हो गया OH, राइट? हाँ, आईयूपीएसी नेम बताया जाए पहले. अरे वही यार, 1 2. शुरुआत कहां से करोगे? बेंजीन से कर लो. बेंजीन 1 2 डाइओल. यस और नो? है ना? यस सर. तो बेंजीन 1 2 डाइओल. सर बट ये बेंजीन 1 3. बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होता है, इसमें तो नहीं है. ओ माय है तो डियर, सही, वो बीच में कॉन्जुगेशन ही तो दिखा रखा है. सर्कल ये में बेटा वो Delocalized. डीलोकलाइज. रिमेंबर द थिंग, आई मीन आप लेक्चर में मुझे लगता है एब्सेंट थी, राइट? मैंने अच्छे से बताया था, राइट? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट? और अल्टीमेटली ये क्या होता है? 6 पाई सेक्सटेट होता है बच्चे. 6 पाई सेक्सटेट, ये क्लाउड होता है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का. क्योंकि पोजीशन की क्या होती है? आई मीन जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है माय डियर, वो तो फिक्स नहीं है. ओके, 3 4 5 6. पहले डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 2 पे है, फिर 3 4 पे है. अब यहाँ पे भी देख सकते हो आपके कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, राइट? अब पोजीशन कहाँ है? 2 3 पे है, 4 5 पे है, 6 1 पे है. सो कोई फिक्स तो है नहीं है, राइट? अब ये आता कैसे? अब ये ऐसे आता है बच्चे, इस टाइप से आएगा. देखो अब मैंने एरोज बनाने शुरू कर दिए. ओके, लाइक दिस. सो अल्टीमेटली केकुले ने क्या किया था? परेशान होकर यहाँ पे ये लिखा, भाई मेरे को नहीं पता पोजीशन क्या है. बहुत हुआ, ये बस 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उसने इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है? यस. ओके बच्चे, सो ये जो सर्किल है, यू कैन सी हियर, दिस सर्किल इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. व्हाट अबाउट इट माय डियर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, हाँ ठीक है. सो मैंने यहाँ पे आई मीन सर्किल इसीलिए लगाया. इससे क्या होता है? थोड़ा स्पीड बन जाता है ना बच्चे, है ना? मैं 3 बाउंड्स लगाऊंगा, 1 2 3, इतना भी सर्किल लगाओ, आगे बढ़ो यार. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला है कि स्पीड मैटर करती है, तो इसीलिए मैंने लाइन बाउंड फॉर्मूला को ज्यादा स्ट्रेस दिया था उस पर. ओके बच्चे, हाँ नाम बताया जाए प्लीज. क्या होगा जल्दी से बताओ? आईयूपीएसी नेम बताते रहो अपने आप. यस प्लीज. 1 2. सो बेंजीन 1 2 डाइओल. यस प्लीज. 1 2 3 बेंजीन 1 3 डाइओल. गॉट इट? राइट? सो व्हाट अबाउट द नेम प्लीज? यहां से हो जाएगा कैटिकोल.
क्या नेम है बेटा इसका? ऑर्थो पोजीशन का कैटिकॉल। मेटा का क्या होता है? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल ये बहुत फेमस नेम है प्लीज, सो हम इनको आई मीन इग्नोर नहीं कर सर सकते ये अगर आपको कॉमन नहीं नेम पता है। तो। यस माय डियर, दीज आर द कॉमन नेम्स। अरे आईयूपीएससी में है क्या, जहां पोजीशन डिफाइन नहीं होगी ना वो कॉमन नेम होगा, दैट्स इट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस ना। ठीक है बच्चे, क्योंकि Yes. आईयूपीएससी क्या बताती है, पोजीशन स्पेसिफाई करना मस्ट इन केस ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर, एम आई राइट? ठीक है, सब तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कुछ भी, जहां भी पोजीशंस स्पेसिफाई होंगी 1 2 3 4 5 व्हाट, सो दैट इज नोन एज द आईयूपैक नेम। जाहिर सी बात है। So I'm talking about here common name, and these are mostly used as common name. Okay. So resorcinol. Okay. आप लिखते रहो प्लीज, रिसोर्सिनॉल। ओके बेटा, और पैरा को क्या बोलेंगे? ये कौन सा है भाई? ये तो ऑर्थो है ना, मुझे लिखना पड़ेगा या फिर आप समझ लो मेरी बात यार? ऑर्थो मेटा पैरा, नो तो सर सबको समझ क्लियर है। रहे हैं। दैट इज यस माय डियर, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हुए हूँ। क्विनॉल। ओके, तो सेकंड सीरीज भी सबको समझ में आएगी, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। ठीक है बच्चे, तो जब आप हाई लेवल पे जाओगे तो रिसोर्सिनॉल ये मतलब आपको सेल्फ में मिलेगा, लेबोरेटरी में लिखो, काफी हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रिसोर्सिनॉल यूज करते हैं। ओके, पिंक कलर की फ्लेक्स होती है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यार कब आप लैब में जाओ तो मैं थोड़ा थोड़ा लैब का भी बताता रहूँ। ठीक, एनीवे कोई बात नहीं। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड सीरीज, सीरीज नंबर थर्ड। ओके, थर्ड सीरीज पे आ जाते हैं बच्चे, या फिर इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई कर देता हूँ। चलो बिफोर मूविंग अहेड मैं इसी को ट्राई कर देता हूँ। ठीक, तो ये कौन सा था? दैट इज फिनॉल से मैंने स्टार्ट किया। ओके माय डियर, अब मैं यहाँ से दूसरा स्टार्ट कर देता हूँ, अब 3-3 सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है ना? ओके, OH OH OH, एक तो पोजीशन ही हो गई। आयुटेक नेम प्लीज, बेंजीन, स्टार्ट, बेंजीन 1 2 3, यस और नो? 1 2 3 ट्राई sir. ओल। ओल। यस माय डियर, तो मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बचा, क्लियर हो गया सब कुछ, राइट? अब इनके भी कॉमन नेम मुझे चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप से आ जाते हैं नेम्स, है ना? चलो ये आ गया पोजीशन, अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इसको पोजीशन, और एक यहाँ पे पोजीशन दे सकता हूँ। रिमेंबर द टर्म नोन एज सिम, बोलो प्लीज, ब्रेक द साइलेंस। Yes sir, रिमेंबर माय डियर systematic. टर्म दैट इज नोन एज Systematic सिम, structure. सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक। Symmetric, sorry. ओके माय डियर, Symmetric, यस, systematic. Symmetric. ओके सब, तो प्लीज पे अटेंशन भाई, सब ध्यान दो, बच्चे ने एक न्यू टर्म का इंट्रोडक्शन दिया है, सिस्टमैटिक। हालांकि ये सिस्टमैटिक है यार, सिस्टमैटिक सब है ये। ओके बिल्कुल, हाँ बच्चे बोलो, तो कहाँ से नेमिंग कर लोगे? कहीं से भी शुरू कर दो आप, 1 2 3 4, दैट्स इट। सो इट इज नोन एज सिम। ओके, है ना? सिम मीन्स सिमेट्रिक। ओके माय डियर, आई होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कॉमन नेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम्स माय डियर। सो ठीक है, आप जल्दी से प्लीज नोट डाउन कर लो। पायरोगेलोल, व्हाट अबाउट द कॉमन नेम? पायरोगेलोल, पायरोगेलोल, मतलब नोमेनक्लेचर हमने उस लेवल का किया है, अगर आप मास्टर्स में भी जाओगे ना, आई मीन आप किसी भी लेवल पे केमिस्ट्री में जाओगे, नोमेनक्लेचर हमने काफी हद तक कर लिया है। ठीक है, और अभी मैं प्रैक्टिस और दूंगा आपको, जब आप जेई एडवांस के लिए एग्जाम के लिए जाओगे ना बच्चे, तो फिर मैं और प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट करूंगा, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, हालांकि काफी लेवल ठीक है इसका, इतना कम लेवल नहीं है, बट इवन एडवांस में मैं आपको और कंबाइन कर दूंगा प्रॉब्लम्स को। सो पायरोगेलोल, ओके माय डियर, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, नो नीड टू क्रैम एट ऑल। ठीक है ना, ये भी आएंगे तो हमें रिमाइंड हो जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। हाइड्रोक्विनोल, बस आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, तो इसका हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल। तो आयुपैक तो नेम बेटर है ना, बहुत इजी है। चलो अब इसका एक कॉमन नेम और क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। 1 2 3 4
5 6, yes my dear, 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, यस और नो, है ना? ये भी कॉमन है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, हाइड्रोक्सी. रिमेंबर माय डियर, आई कैन यूज हाइड्रोक्सी एज वेल एज ऑल फॉर OH ग्रुप. ओके, सो एक और जिससे कॉमन नेम क्या है? डायोल होता है ट्रायोल नहीं होता ना? हाँ ट्रायोल होता तो है, क्यों नहीं होता? आप इसको नेम दो IUPAC में नेम. 135 बेंजीन, 135 ट्राईओल, दैट इज द IUPAC नेम. बोलो, यस. है ना? हाँ. अच्छा, एक टर्म और आती है टोल्यूइन में, मेसिटिलीन तो मैंने छोड़ दिया है ना? तो ये तो जाइलिन था, एक मेसिटिलीन होता है ना, मेसिटाइलिन. आई होप सो आपको पता होगा उसका भी. मेसिटाइलिन यहाँ पे लिख दूं, है ना? बताया था मैंने वो. आई होप सो रिमेम्बर, आपको पता होगा बेटा, ये था. दैट इज सेम कंडीशन जब मैंने बताई थी आपको, दिस वन, है ना? अगर इफ यू टॉक अबाउट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद मिथाइल, देन द नेम ऑफ इट इज मेसिटाइलिन. रिमेम्बर माय डियर, मेसिटाइलिन. तो ये भी एक बहुत अच्छा नेम है, राइट? सो यहाँ से हो गया जाइलिन, मेसिटाइलिन, टोल्यूइन. टोल्यूइन से शुरू करो, टोल्यूइन 1 मिथाइल टोल्यूइन, 2 मिथाइल जाइलिन, 3 मिथाइल मेसिटाइलिन. And mesitylene, this condition is also known as SIM. That is, it is symmetrical. Okay, बच्चे, ठीक है. Now, after catechol, resorcinol, quinol and overall hydroxide, so ये triol आ जाएगा सब में. So बस आपको काउंटिंग कर देनी है my dear, ठीक है. अब इसमें काउंटिंग बता दो आप मुझे, हाइड्रोक्विनोल में कहाँ से काउंटिंग करोगे, जल्दी बताया जाए प्लीज. यहाँ से काउंटिंग कर लो आप 1, तो इधर 2 नहीं चलेंगे, 2 इधर चलेंगे, 1 2 3 4. यस और नो, क्या हो जाएगा ये? बेंजीन 1 2 4 ट्राईओल. गॉट इट? ओके, ठीक है डियर, यस सर. है ना? ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नहीं अली सर बहुत स्पीड में है, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक तो चल नहीं रहा यार, ये तो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीरीज. एक दो सीरीज में आपको और बता देता हूँ, ठीक है? चलो एक सीरीज करते हैं क्रीसोल की, ठीक है बच्चे? एक सीरीज का नाम है दैट इज क्रीसोल. ये भी इंपॉर्टेंट है क्रीसोल. सो ये क्या किया मैंने, कंबाइन कर दिया इसको, है ना डियर? अब मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया है और यहाँ पे लगा दिया माय डियर मिथाइल. इसको बोलते हो आप क्रीसोल. अब क्रीसोल में जो मिथाइल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑर्थो, इट में भी ऑर्थो, मेटा और पैरा. सो अब आप समझ गए हो, तो मैं जल्दी से नेम दे देता हूँ बच्चे. दैट इज, यस प्लीज, ऑर्थो क्रीसोल. ओके, हियर इज, दैट इज मेटा क्रीसोल, here is paracrisol. So सीरीज पकड़नी है बस, दैट्स इट, है ना? सीरीज यू मस्ट बी कैप्टन भाई. स्ट्रक्चर बना दोगे अपने आप, ठीक है? अरे पोजीशन देनी है यार मिथाइल को. ऑर्थो दैट इज 1 2, Yes, sir. मेटा 1 3, पैरा 1 4. क्लियर होगी बात? सो आफ्टर दिस दैट इज नेक्स्ट सीरीज इज बेंजोइक एसिड. सो नेक्स्ट सीरीज जो भी नंबर होगा यार, कौन सा नंबर है इसका? थर्ड, है ना? जो भी नंबर है व्हाटएवर, चलो थर्ड नंबर. Now, benzoic acid, series involving benzoic acid. Okay, so this one is the benzoic acid. Okay, my dear. So benzoic acid से मैं एक और सीरीज बना लेंगे. What about diacids? चलो मैं न्यूक्लियस से अटैच कर देता हूँ. दैट इज COOH. यस बेटा जल्दी बोलो प्लीज. ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सो व्हाट अबाउट द नेम्स? IUPAC भी सजेस्ट कराओ प्लीज मुझे. IUPAC, ऑर्थो, और ये हो जाएगा बच्चे दैट इज मेटा एंड दैट इज पैरा. ओके, सो व्हाट अबाउट द कॉमन नेम ऑफ ऑर्थो पोजीशन? दैट इज 1 2 पोजीशन. ओके, ऑर्थो रिलेशनशिप. सो ऑर्थो में क्या हो जाएगा इसका नेम? थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, आई होप सो. हाँ वही होता है, थैलिक एसिड, राइट? और इसी से क्या बन जाएगा माय डियर? नेक्स्ट नेम बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, तो थैलिक एनहाइड्राइड अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, जल्दी बताओ. बेटा ये होता है ना यहाँ से, ये तो थैलिक एसिड था,
ठीक है, ये थैलिक एसिड है, राइट। सो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, वाटर को ऐसे रिमूव कर देते हैं हम। सो सारे नेम्स अपने आप ही तो बनाते हो आप ये सब स्ट्रक्चर, ठीक है, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। सो दिस वन, हाँ बेटा बोलो, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? थैलिक एनहाइड्राइड, गॉट इट? ये सब नेम्स आएंगे आपको जब आप बड़ी बड़ी नेम रिएक्शंस करोगे, ओके बेटा, जब आप नेम रिएक्शन के बारे में जिक्र करोगे, आई मीन मैकेनिज्म वगैरह, तो तब ये नेम सारे आएंगे। सो व्हाट अबाउट द नेम? थैलिक एनहाइड्राइड, ओके ओके माय डियर। सो थैलिक एसिड, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट मेटा? थैलिक के बाद आइसोथैलिक, इसका हो जाएगा आइसोथैलिक एसिड, ओके, आइसोथैलिक एसिड। ऑलराइट माय डियर, एक और हो जाएगा टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ये कुछ सीरीज थी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुर्वेदिक नेम बताया जाए प्लीज, आयुर्वेदिक नेम बताओ जल्दी से। हाँ, व्हाट अबाउट द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस ऑर्थो, मेटा और पैरा? कोई भी एक, किसी एक का नाम बता दो। चलो मैं इफ वी टॉक अबाउट द पैरा, इसका बताओ आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, बोलो। अरे भाई ये हो गया ना, ये जल्दी बताओ यार, बहुत स्लो चल रहे हो। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन माय डियर। सो जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे ना, बोलो प्लीज, है ना, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट as usual. So 1, then 2, then 3, then 4. So what about the IUPAC name? कहां से शुरू करोगे? बेंजीन से शुरू कर लो। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो? क्लियर है सबका, यस और नो? यस सर। ओके, दैट्स इट, ठीक है। बस फिर तो आयुर्वेदिक नेम तो बहुत इजी है इनके, बहुत इजी, बट हाँ थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज कॉमन नेम्स में, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट फेमिलियर हो जाओगे आप, राइट माय डियर, जब हम इनको बार बार यूज करेंगे। तो ये सब नेम रिएक्शन में यूज होंगे, जितना मैं यहाँ पे सर नेम रिएक्शन इसमें में डाइओइक एसिड नहीं यूज कर सकते थे हम? किसमें? सर इसी में, ये जो आपने अभी किया था, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज किया था। हाँ, तो डाई में हम कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड यूज एसिड कर लेते हैं ना, ओइक एसिड मोनो में करते हम यूज ज्यादातर, है ना। जब ओइक एसिड यूज करते हैं तो मोनो होगा तो ओइक एसिड यूज कर लेंगे, जब डाई और ट्राई चलता है तो फिर हम यूज करते हैं ना नेक्स्ट वन। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है, राइट, डाई ओइक एसिड भी सही होगा, गलत नहीं हो, राइट। हाँ भाई, सीरीज समझ में आ गई सबको, कैसे बनानी है सीरीज, ठीक है। यस सर। तो मैंने यहाँ पे दो तीन सीरीज बताई है बच्चे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी और भी सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है, राइट। सो मैं अब बाद में आपको बता दूंगा, चलो एक दो मैं और बताना चाहूंगा। 4, व्हाट अबाउट द एरोमेटिक ईथर बाय द वे, है ना बच्चे, चलो बताओ। 4th वन, एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं। एनिसोल का नाम सबने सुना है, हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया था एनिसोल के बारे में, है ना। तो काफी फेमस नेम है दिस वन, राइट। ओके माय डियर, दिस वन इज O and here is Me. Common name of this species is my dear anisole, ओके। तो अगर आप यहाँ पे एनिसोल में से मिथाइल को रिप्लेस कर दो इथाइल से, तो इसका भी कुछ कॉमन नेम हो जाएगा, है ना। तो एनिसोल का आयुर्वेदिक नेम बताया जाए प्लीज, ब्रेक द साइलेंस, हाँ बोलो। फेनिटोल होता है इसका नेम, फेनिटोल। आयुर्वेदिक नेम प्लीज, इसका आयुर्वेदिक नेम बताया जाए। Come on my dear, we have to use एल्कोक्सी, रिमेंबर, मैंने बताया था आपको। OMe क्या है यहाँ पे, मिथॉक्सी है। सो ईथर का नेम लेना तो बहुत इजी है ना, मिथॉक्सी, थॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी एंड दैट्स इट। सो क्या रहेगा कॉमन नेम, बोलो।
मिथॉक्सीबेंजीन, राइट माय डियर, मिथॉक्सीबेंजीन हो जाएगा, ठीक। और इसका नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सीबेंजीन, राइट। तो जल्दी से मुझे बताया जाए प्लीज, ये जो सीरीज मैंने बताई है, ठीक है, सब समझ में आ गया, राइट। Yes, sir. तो हमें सीरीज में चलना है बेटा, सीरीज में। जंपिंग इज नॉट अलाउड, राइट, ठीक है। तो इन्हीं से मैं सब कुछ बना सकता हूँ आगे, जो बड़ी बड़ी नेम रिएक्शंस आएंगी ना +2 लेवल में, राइट, एडवांस लेवल में। सो जैसे आपको नेम आएगा थैलिक एनहाइड्राइड, तो पहले तो पता होना चाहिए थैलिक है क्या, राइट। तो दैट इज नोन एज थैलिक, ओके, ऑर्थो पोजीशन। एनीवे, और भी सीरीज है बहुत सारी, तो मैं ठीक है और ले लूंगा। तो मैंने आपको सीरीज बताई है बच्चे। चलो डीपीपी आते हैं जल्दी से। हाँ, सबने सॉल्व कर लिया? तो देखो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फर्स्ट डीपीपी मैंने सॉल्व करके इसमें स्कैन करके डाला हुआ है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने सॉल्व करके डाला था, राइट। क्योंकि मैं अगर यहाँ सॉल्व करता तो टाइम कंज्यूम होता ना बेटा बहुत ज्यादा। हाँ बोलो, सबने सॉल्व कर लिया है ये, यस और नो? सॉल्व किया सबने? तो मैच करना आप इसको प्लीज, मैंने आंसर इसमें ऐड कर दिए, गॉट इट। तो कॉमन नेम भी मैंने Yes, इसमें sir. दिया है, और माय डियर आयुपैक नेम भी दिया है। सी हियर डिनोट्स कॉमन नेम, ओके, जो यहाँ पे मैंने लिखा है माय डियर सी एंड आई। सो सी मीन्स दैट इज कॉमन नेम, ओके बच्चे। सी यहाँ पे कॉमन नेम है, कॉमन, और आई मीन्स आयुपैक नेम है। तो कॉमन नेम में आई मीन एक से ज्यादा कॉमन नेम हो सकते हैं, बियॉन्ड एनी डाउट, राइट। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये भी कॉमन नेम हो सकता है तो प्लीज लेट मी नो, ओके। तो ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने फुल्ली सॉल्व करके दिया है, सो दैट हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहे और आई मीन टाइम लेस कंज्यूम हो। तो देखो मैंने सब सॉल्व कर दिया, ये आईयूपीएसी नेम भी सॉल्व कर दिए, ओके, ये देख सकते हो आप, ओके बच्चे। काउंटिंग भी सिखाई है मैंने इसमें, ठीक है ना, काउंटिंग भी। तो आप एक बार क्या करोगे, इसको रिवाइज करो, ठीक है, जो आपने आई मीन सॉल्व किया है उसको मैच करो इससे, और जो मैच नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम होगी, नोट दैट डाउन। फिर एक मैंने इसमें एक और डीपीपी ऐड किया है, अभी देख सकते हो आप, ये 70 क्वेश्चन, अराउंड 70 क्वेश्चन का एक डीपीपी है, ठीक है, डीपीपी 2 आयुपैक नोमेनक्लेचर, ओके। तो आप इसमें क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अपना आंसर की बना लो, एक पेज पे आंसर की बना लो प्लीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज दिस, फिर मैं आपको क्या करूंगा, आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। तब देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी रहती है, ओके। सो मैंने पहले ही आंसर की प्रोवाइड नहीं कराई, ओके माय डियर। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए, ये प्रैक्टिस सेट दे दिया है मैंने, राइट, देख सकते हो आप, मोर देन 70 अराउंड 70 क्वेश्चन है इसमें, ये देख लो आप, बहुत सारे नेम्स। सर ये ओके आप बच्चे, व्हाट्सएप पे भेज दोगे? ये तो बेटा पूरा आपको शेयर करेंगे हम लोग, सर कब? ये पूरा जो जो लेक्चर नोट है आज ही शेयर कर देंगे। ओके सर। भाई कल का लेक्चर आपको मिला था ना माय डियर, तो आज ही शेयर कर देंगे इसको, ओके सर। ठीक है, शेयर कर देंगे। ये मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, अलग से नहीं है, जो लेक्चर नोट्स आपको भेजूंगा अभी मैं सेंड करूंगा, उसी में इंक्लूड है स्लाइड में, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये बेटर रहेगा। तो ये अभी लेवल 1 का है, तो अभी बहुत एडवांस प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, बट लेवल ठीक है फिर भी, ओके। सो ये प्रैक्टिस आप कर लेना प्लीज, और जहां पे आपको डाउट्स होंगे नोट देम डाउन, और मैं डिस्कस करूंगा फिर डीपीपी 1 और 2 दोनों के बारे में। सो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, पहले आप सॉल्व करो, राइट हियर। नाउ without taking much more time, let's begin our next topic, that is isomerism. रेडी? चलो यार आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, राइट, आई विल बी बैक विद इन 2 मिनट, ओके बच्चे। तो कौन सा, चलो मैं एक स्लाइड ओपन कर देता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। उस पर देखते हैं इसमें बड़े बड़े से स्ट्रक्चर कहाँ पे है? ये तो कॉमन है, हाँ यहाँ पे ठीक है। 38 से 42 में ट्राई करो, आई विल बी बैक विद इन 2 मिनट, ओके।
यस प्लीज। अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? कुछ सॉल्व हुआ? सर बट फर्स्ट वाले का थर्ड का सी है क्या? 38 का सी आ रहा है। 40 का 39 का बी है सर। यस सर, 39 का बी आ रहा है। 38 सी एग्जैक्ट, देन 39 बी 39 बी 39 बी। सर 40 का समझ नहीं आया, और 41 का मेरा है सर डी। 41, सर 41 का डी है। एक मिनट। (41) डी। यस Sure. सर। 41 डी नहीं है यार, 41 ए है। सर दोनों सेम तो ही है। सर दोनों नेम दोनों सेम नेम है। सेम है? यस। नहीं यार, नहीं नहीं, वो ए 41 में ए में 4 से 4 है। शुरू हाँ हो रहा है, सर, 4 हाँ सर ए ही है, ए ही है, 4 देखा नहीं। हाँ ए आएगा, 4 है ना। हाँ चलो, और कौन सा है इसमें? सर 39 का क्या आया? 39 का बी। 39 बी नहीं, डी आएगा इसमें भी। डी है। चेक करो। 3 साइनो प्रोपाइनिक और प्रोपेनोइक एसिड। अरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा ना ओके सर। बेटा। वी हैव टू सेलेक्ट ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, राइट? सो काउंटिंग सर कैसे इसका कर लोगे? डी आएगा। हाँ 1 2 3 हाँ, इसका कार्बन तो वो इतना भी इतनी भी जल्दी नहीं है यार। सो 1 2 3, राइट, एंड 4, व्हाटएवर, ठीक है? सर ये 40th वाला एक बार। 4 नहीं करेंगे इसको, क्योंकि तो हमें ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूट। हाँ, सो ये आएगा 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। हाँ बोलो। और सॉरी, कौन सा, विच वन? 40। हाँ 40 का बी आएगा। सर इसमें जो दिस वन। CH2COH दो ऊपर नीचे है, उनको एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे, एज अ लेंगे? नहीं, ये केस कौन सा है? नोमेनक्लेचर ऑफ मोर देन 2 सिमिलर काइंड्स ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एक तो ये था, है ना, टर्मिनल था ना? अरे था या नहीं यार? यस सर। है ना? वो वाली कैटेगरी है, बस एक बार चेक करो उसे। क्या यूज करते हैं फिर हम उसके केस में? यहाँ इसने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लिया, ठीक है, ट्राई आ गया, राइट? सो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हो आप? सर कार्बोक्सिलिक ओनली एसिड से। प्रोपेन यूज किया गया, ओनली प्रोपेन। सो मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे यूज करोगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू थोड़े ना करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से तब शुरू होता है तब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सिंगल हो। रिमेंबर द रूल। इसीलिए तो मैंने बोला है, जितना मैंने बताया है वो सब कुछ, बस आप एक बार नोट्स बनाओ अपना प्रॉपर और असाइनमेंट लेके बैठ जाओ। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, प्लीज रिवाइज द रूल। ओके, बस एक बार प्रैक्टिस करो मेरे कहने से, उसके बाद देखो फिर हम, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले आप अपनी आंसर की बना लो, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तब देखते हैं क्या एक्यूरेसी रहती है। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड आवर नेक्स्ट टॉपिक। बेटा कर लोगे ना इतना? एक बार तो प्रैक्टिस करोगे ना? यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ बस फिर और क्या, ये अच्छा रहेगा। इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ सारे असाइनमेंट पे क्वेश्चन ऐसे ही एक एक कराता रहूंगा तो फिर तो सारा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाएगा। ऑलराइट माय डियर, सो मैंने जितना रूल रेगुलेशन था वो सब अच्छे से बता दिया आपको, राइट? सो नाउ लेट्स मूव अहेड माय डियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, yes, after nomenclature, our next topic is I think D. Okay, ABCD से चल रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन, फिर हमने ऐसे इसी टाइप से किया है। तो D, that is concept of isomerism. A fresh topic is concept of isomerism. I hope so आप familiar होंगे इससे।
जितना एनसीईआरटी में वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने बोला था यार फर्स्ट स्टेप क्या है, जो एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है प्लीज वो क्लियर कर लो, क्योंकि उससे मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कराता, ठीक है ना। इट इज योर ऑन सोल ड्यूटी, सो प्लीज आप एनसीईआरटी तो खुद ही फॉलो कर लो ना, जो डाउट है आप मुझे बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, राइट, दिस वन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो एज द नेम इंडिकेट्स आइसोमेरोज, ये ग्रीक वर्ड होता है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, चलो इसको पता भी होगा आपको शायद, ग्रीक वर्ड होता है माय डियर, आइसो इक्वल होता है, आइसो मीन्स इक्वल, राइट, एंड मिरोज मीन्स पार्ट, मिरोज मीन्स पार्ट, इक्वल पार्ट्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है आइसोमर क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन प्रीवियस नॉलेज, वॉट एवर यू इन माइंड, ठीक है। हम बता दो यार जल्दी से, अरे क्या होते हैं आइसोमर, सर कुछ तो सेम सुना होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट Same- फंक्शनल फॉर्मूला। अब फंक्शनल होगा तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, राइट, है ना। तो हमें कॉमन डेफिनेशन चाहिए, टू और मोर, चलो नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू और मोर, चलो वन लाइन लिख देते हैं, टू और मोर, यस माय डियर, कंपाउंड्स हैविंग, two or more compounds having the same molecular formula but different properties, ये लाइन इसमें ऐड करनी लाजमी है, जरूरी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बस। प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, इट मे बी दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और इट मे बी केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके माय डियर, इट डजंट मैटर, और बोथ, व्हाटएवर, केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज में क्या ले सकते हो आप, फिजिकल प्रॉपर्टी भी ले सकते हो और केमिकल प्रॉपर्टी ले सकते हो, ओके माय डियर, नोन एज आइसोमर, एंड द फिनोमिनॉन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड दैट्स इट, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो प्रॉपर्टीज यू मस्ट इंक्लूड, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी सेम, ठीक है। अब इसी बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है इसका, राइट। तो मैं एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन आपको दे देता हूँ, ओके, चलो बेटा शुरू कर लो। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ जल्दी से, क्लासिफिकेशन ऑफ isomerism, right, all right, so we can classify isomerism in two categories, all right, category number A and category number B, ठीक है। category number 1 is also known as, yes my dear, constitutional और structural। देखो तीन टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ओके माय डियर। सो प्लीज पहले मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ जल्दी से, क्लासिफिकेशन देगा, उसके बाद लेट्स डिस्कस वन बाय वन, ओके। सो फर्स्ट वन इज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल, और कॉन्स्टिट्यूशनल इज ऑल्सो नोन एज माय डियर दैट इज स्ट्रक्चरल, it is also known as structural isomerism, right, this one is constitutional. Now B kind of category, that is B is stereoisomerism, स्टीरियो, और स्टीरियो में मैंने शुरुआत कर दी थी काइरल सेंटर से, है ना, बताया था कि सबसे पहले टर्म वो होती है हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर, काइरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, रिमेंबर माय डियर, that is having 4 different groups or atoms, remember, stereoisomerism, stereoisomerism, we can further divide stereoisomerism into 2 categories, all right, that is category mean number A, category number B,
whatever, ठीक है, या मैं इसको फ्रेश पेज पे लेता हूँ. हाँ, so constitutional isomerism or stereoisomerism. Okay, now let's classify one by one. So first of all, we can classify structural isomerism, category number A, further into different subcategories, right? So there are 6 categories. So first category is that is chain. Please जल्दी से नोट डाउन कर लो. चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और स्केलेटल आइसोमेरिज्म. जितने भी और करके नेम है मैं सब मेंशन कर दूंगा यहाँ पे. आई मीन कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं न्यूक्लियर लिखा रहता है, कहीं पे चेन लिखा रहता है, कोई इसको स्केलेटल बोलता है, तो हम सारे नेम से एक साथ ले लेंगे. दैट्स इट. कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कुछ भी नेम ले, डजंट मैटर. ओके. सेकेंड वन पोजिशनल, राइट. ये बहुत इजी सिस्टम है माय डियर. पोजिशनल एज द नेम इंडिकेट. यस माय डियर, दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन. दैट्स इट, राइट. चेन मींस स्केलेटन मींस डिफरेंट स्केलेटल. स्केलेटन डिफरेंट होगा उसमें, तो जैसा नेम है वैसे ही उसमें एग्जांपल होंगे. सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करूंगा, एग्जांपल लूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स. जब तक आप नहीं बोलते मैं एग्जांपल लेता रहूंगा, राइट. सो लेट अस सी. Third one, after positional, that next one is functional. तो ये सब आइसोमेरिज्म में चल रहा है, प्लीज वो लिखते रहो. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, राइट. नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन. ओके, आफ्टर फंक्शनल दैट इज रिंग चेन. फोर्थ वन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट फिफ्थ, राइट. एनसीईआरटी में कितने हुए हैं जरा बताना मुझे देख के. आई मीन प्रीवियस नॉलेज अगर आपने पढ़ा हो तो. भाई एनसीईआरटी में तो क्लासिफिकेशन दिया होगा ना, उसमें रिंग चेन है ही नहीं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे कुछ भी एस्केप नहीं किया, सब ले लिया. ओके. सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट वन इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म, राइट. आइसोमेरिज्म अब बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया, राइट. तो जितने आइसोमर्स बनेंगे उनके हम आईयूपीएसी नेम भी लेंगे. ओके माय डियर, ठीक है. सो प्लीज रिवाइज कर लो एंड बी रेडी. आफ्टर मेटामेरिज्म वन इंटरेस्टिंग टर्म इज आल्सो नोन एज दैट इज टॉटोमेरिज्म. जल्दी बताओ बेटा, टॉटोमेरिज्म नाम सुना होगा ना, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. रिमेंबर, कीटोनोल के बारे में तो सुना है ना, जल्दी बताओ प्लीज. नहीं? No. अरे भाई, इफ वी टॉक अबाउट वेरी जनरल एग्जांपल ऑफ फिनॉल, ठीक है बच्चे, है ना. फिनॉल क्या है? एज द नेम इंडिकेट इट इज अ इनोल, राइट. ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये फिनॉल है ना बच्चे, दिस वन, ये फिनॉल है. अब हम कैसे शो करते हैं इसको? ऐसे शो करते हैं, दैट इज द बायस सिस्टम. ओके, राइट. एंड वी कैन राइट हियर डाउन एज लाइक दिस. सो दिस वन इज कीटो फॉर्म, राइट, एंड दिस वन इज इनोल फॉर्म. यहां से क्वेश्चन सर्टेन है, राइट. कंबाइन करेगा वो. और नेम रिएक्शन में ज्यादातर क्या होता है जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इनोल फॉर्म में आते हैं, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कि कब कीटो में एग्जिस्ट करेगा, कब इनोल में करेगा. सो एज दिस एरो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन दैट इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल रेदर देन कीटो. तो कीटो इनोल इसमें इग्नोर नहीं करना है बच्चे, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार यूज करेंगे हम इसको. सो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है रेदर देन कीटो. व्हाई इट इज सो बाय द वे? जल्दी बताओ प्लीज, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, जितनी भी है सभी यूटिलाइज कर लो आज. बोलो, व्हाई इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल? सचिन बताओ. सचिन कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ माय डियर, सो प्लीज ब्रेक द साइलेंस ना, बोलो जल्दी से. व्हाई इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल रेदर देन कीटो?
सर इसको बोलते हैं रिवीजन। एक एक्स्ट्रा डबल ओके, बॉन्ड डबल, वाओ, कन्वर्ज व्हाट एन एक्सप्लेनेशन। ओके, हाँ सुहानी, विवेक, कोई तो बताओ यार, कमाल है। व्हाट अबाउट योर प्रीवियस नॉलेज बाय द वे? सर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ओके फाइन, ठीक है, यस सर, चलो ये यस भी सर, नोट कर एरोमेटिक दिया। नॉन एरोमेटिक का कंसेप्ट है यस, सर। एक बच्चा बोला है बस यार, एरोमेटिक ज्यादा वो होता है स्टेबल कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। beyond any doubt. So straightforward answer is that is enol form is aromatic. इसीलिए मैंने बोला कि जितना जीओसी चल रहा है ना बेटा, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसका यूज देखना आप कहाँ कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनोल फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगी और कीटो फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगी, राइट। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का जिसको पता था उसने तुरंत बोला कि एरोमेटिक है। एनीवे, सो व्हाट अबाउट अदर नेम्स? सो टोटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ अनदर नेम्स, बाद में मैं जिक्र नहीं करूंगा, बस टोटोमेरिज्म लिखूंगा, ठीक है। सो डेस्मोट्रोपिज्म, इट इज आल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म और एलिलोट्रोपिज्म। कितने नेम यार, देखो जरा, एलिलोट्रोपिज्म, राइट, also known as metotropism. हम तो नेम में उलझे रह जाएंगे फिर, तो एक बार आप प्लीज डिस्कस कर लो, दैट्स इट। मेटोट्रोपिज्म also known as डायनेमिक आइसोमेरिज्म, राइट। डायनेमिक भी काफी फेमस है। एक और होता है कुछ 6 नंबर, कौन सा बचा यार, हाँ, क्रिप्टोमेरिज्म। क्रिप्टोमेरिज्म, चलो भाई, क्लियर होगी बात, ये था। सो द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ टोटोमेरिज्म इज, यस माय डियर, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं कि कीटो फॉर्म, बहुत सारे एग्जांपल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं एग्जांपल देता रहूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा। व्हाई इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल रेदर देन कीटो एंड वाइस वर्सा। कोई फॉर्म तो कीटो ज्यादा स्टेबल रहेगी, कोई इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहेगा उसके पीछे। और लॉजिक में क्या होगा, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो प्लीज यहाँ से क्वेश्चन सर्टेन है। सो ये कौन सा होमवर्क है आपका, दैट इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ओके बच्चे, टोटोमेरिज्म, ठीक है, ये हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब ये आपका होमवर्क हो गया। अब मुझे आप बताओगे कि इसका कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। रेडी बच्चे, बताओगे आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा। चलो शुरू किया, दिस वन इज, ये कीटो फॉर्म है। अब आप इसका इनोल बनाना और फिर मुझे बताना कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो और इनोल, ठीक है। व्हाट, ऑलराइट, नाउ let's talk about the classification of second category, that is B category. So we can divide structural isomerism into 6 types, okay, and we will discuss one by one, okay dear. तो इसमें मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन जो है वो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में जो बार बार आता है। एनीवे, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बी, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Stereoisomerism we can further divide it into subcategories, right my dear, and A category is known as conformational. टर्म्स देखो जरा, कंपेयर करो प्लीज। कन्फॉर्मेशनल, पहली टर्म क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल। रिमेंबर, इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों को यार, कब क्या चल रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, फिर पहले तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, देन कंबाइन कर देंगे, दैट्स इट। जब भी कंफ्यूजन हो जाए किसी भी कॉन्सेप्ट में, वी हैव टू कंबाइन और कंपेयर, एंड दैट्स इट, ओके।
So conformational, yes my dear, conformational isomerism, this one is a category. Now further, next category is configurational. What about the name? Please pay attention. Configurational, आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो नेम में रहता है बच्चों। कॉन्फ़िगरेशनल तो कितने टर्म्स हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, राइट? ओके, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, we can further divide configurational isomerism into two categories, two subcategories, you can also say. Okay dear, and this category we can count it as, that is A, right? So let it be small b and let it be small c. Okay, right dear? So now B, category number B, that is geometrical isomerism. Geometrical isomerism, right? And another is, that is optical isomerism. So this is all about the classification. All right my dear, ठीक है? So now let's discuss one by one. चलो मैं एक जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ. So let's discuss one by one. So first one is, रुकिए भाई, yes, first number one, first one is, that is, yes please, chain isomerism, right? Let's discuss about the chain isomerism. So what about the chain isomerism? Differ only in the arrangement of carbon atoms. बस एग्जांपल लेने सीधे, डिफर इन या फिर डिफर ओनली इन, differ only in, yes my dear, the arrangement of, in the arrangement of, yes please, carbon atoms, right? Carbon atom of principal chain. चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप ले लो, ठीक है, जो डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता है. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है C4, या फिर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो C5H12. C5H12, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब चेन बनानी है डिफरेंट लेंथ्स की, ठीक. तो क्या क्या चेन बन सकती है, चलो बताओ जल्दी से. C5, रिमेंबर C5, एक तो बन जाएगा पेंटेन. अब जब पेंटेन होता है तो C5 मीन C5H12 तो पेंटेन हो गया ना. सो पेंटेन में भी N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, रिमेंबर. सो क्या हो गया माय डियर, ये पेंटेन हो गया, राइट? इट इज सैचुरेटेड. ओके माय डियर, सो वी कैन मेक 3 चेन्स, राइट, ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. सो बस फाइनल हो गया, इतना तो इजी है. तो क्या बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल N पेंटेन बना दोगे बच्चे, दूसरा बना दोगे दैट इज आइसोपेंटेन, और थर्ड बना दोगे माय डियर दैट इज नियोपेंटेन. ऑलराइट, स्ट्रक्चर से आप सब फेमिलियर हो ना? स्ट्रक्चर से तो ऑलरेडी फेमिलियर है हम, यस और नो? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गया N पेंटेन. व्हाट अबाउट आइसो, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, है ना, पेंट, ये हो गया मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, आइसोपेंटेन. व्हाट अबाउट द नियोपेंटेन, ये बन गया दैट इज नियोपेंटेन. ऑलराइट, चलो मिथाइल हटाओ जल्दी से, ये बन गया दैट इज नोन एज द नियोपेंटेन. ओके माय डियर, सो आप देख सकते हो यहाँ से दैट इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म.
So these all are chain isomers. Am I right? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम चेंज है, दैट्स इट. चलो एक दो एग्जांपल और कर लो आप. ठीक है, जैसे आप एल्कीन के एग्जांपल ले सकते हो, C4H8. आई होप सो नाउ यू गॉट इट. सेकंड, अनदर C4H8. C4H8 ये क्या है? ये तो अनसैचुरेटेड है, दैट इज एल्कीन है. क्यों भाई? C4H8 एल्कीन होता है, C4H10 होता ना. अरे वही CnH2n, फॉर्मूला तो पता है ना. तो Yes, sir. बस फिर वही वही तो चल रहा है यार, इतना तो सिंपल है. तो इसको जल्दी से फिनिश कर लो. सो क्या क्या बना सकते हो आप? इसको मैं आईपीएसी नेम दे देता हूँ, दैट इज आप 1 ब्यूटीन बना सकते हो. 1 ब्यूटीन बना सकते हो आप. और अनदर टाइप बना सकते हो 2 मिथाइल प्रोपीन. क्या बना सकते हो? 2 मिथाइल प्रोपीन. ठीक है, बना दोगे आराम से, है ना. आईपीएसी नेम है तो 1 ब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन. ठीक. नाउ कुछ और एग्जांपल लेने तो आप ले सकते हो. चलो एक एल्काइन का ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल नंबर ना थर्ड. लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन. एल्काइन C5H8, राइट. C5H8. यहां से भी आप 2 आइसोमर बना सकते हो. 1 पेंटाइन बना सकते हो. 1 पेंटाइन. ओके. अनदर बना सकते हो माय डियर 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन. 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन. इज दैट ओके? So these are, that is chain isomers or skeletal. It is also known as skeletal isomerism. Okay? ठीक है, समझ में आ गया सबको? यही था. ओके माय डियर, यही था सब, दैट्स इट. चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, सेकंड वन, एंड सो ऑन सो फोर्थ एक्सेट्रा. बहुत सारे बना सकते हो. मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओके. Now, second type of isomerism, that is second type of isomerism is now positional. Okay. Positional isomerism. Okay, my dear. Positional, as the name indicates. Yes. Positional. तो position different होंगी. Same molecular formula, different in position. Right. Same molecular formula. Okay. Same molecular formula, differ in the position, right? Differ in the position. Okay then. Let's talk about some examples. Example number 1. Okay. So first example C4H8. अभी डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो दो आइसोमेरिज्म शो करते हैं. ऑलराइट. ठीक है, तो आप ये भी होगा जिसमें कॉमन भी होगा कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और टू काइंड्स की वो आइसोमेरिज्म शो करता. सो C4H8 1 ब्यूटीन बना सकते हो, 2 ब्यूटीन बना सकते हो, राइट. तो पोजीशन चेंज हो गई. 1 ब्यूटीन बना लो माय डियर, और आप यहां से 2 ब्यूटीन बना लो. ऑलराइट. ठीक है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बनाने में. अब तो आईयूपीएसी सारा क्लियर है. तो पोजीशन डिफरेंट हो रही है, ये 1 पे है, ये 2 पे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल आइसोमर्स एंड दैट्स इट. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल यू मे टेक, दैट इज C3H6. ओके. C3H6. तो आप यहां से भी डिफरेंट बना सकते हो, दैट इज 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन.
1 ब्यूटाइन बना सकते हो, दैट इज 2 ब्यूटाइन बना सकते हो। तो इन सब के आप स्ट्रक्चर्स बनाओ प्लीज जल्दी से। ओके माय डियर। थर्ड, अभी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? फिजिक्स है ना, राइट? है ना विवेक सर? Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है, फिर लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज C4, या चलो मैं एरोमेटिक रिंग ले लेता हूँ एक, C8H10, ठीक है। यहां से हम क्या क्या बना सकते हैं बताओ? ये डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट का नाम सुना है किसी बच्चे ने? डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट। अरे अनसैचुरेशन कैसे चेक करते हो? सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है कभी काउंट की है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आर यू फेमिलियर और नॉट? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फेमिलियर हो इससे? नहीं, कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो क्या पूछोगे ना सर कैसे पता चला आपको कि बेंजीन नहीं है ना? सो जाइलिन बन जाएगा बेटा ये। आप यहाँ से ऑर्थोजाइलिन बना सकते हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन नेम भी जरूरी है, राइट? सो इट मे बी ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ओके बच्चे, तो आपका यही क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ डू यू नो कि यहाँ बेंजीन देंगे। सो मैंने फाइंड आउट किससे किया? डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट से फाइंड आउट किया बच्चे। ओके, वी हैव टू काउंट डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ कार्बन नंबर्स, यस माय डियर, इक्वल्स टू 6 और मोर देन 6। भाई बेंजीन में कम से कम 6 कार्बन एटम्स तो होंगे ना, बोलो। तो जब भी 6 नंबर हो या Yes, 6 से sir. ज्यादा हो तो वी हैव टू काउंट डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट। और डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट बेंजीन का आता कितना है? 4 आता है। खैर ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा डियर। तो बहुत इजी है, आपने आपका यही क्वेश्चन होगा माइंड में कि सर कैसे पता चला कि बेंजीन आ गया, है ना? क्योंकि कार्बन का नंबर 6 से ज्यादा है। तो वी हैव टू काउंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके डियर, क्या कैलकुलेट करना है? डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट। चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बड़े काम की चीज है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, राइट? और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं DBE फॉर बेंजीन इक्वल्स टू 4। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आ गया? तो कॉमन सेंस बेस्ड भी प्रॉब्लम होती है। देखो बेटा, एज द नेम इंडिकेट्स डबल बॉन्ड, सो हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग बाय द वे? बोलो कितने डबल बॉन्ड है भाई बेंजीन में? अरे 3 है ना यार। So 3. 3. 3 है, और हमेशा जो साइकिल होगा ना, साइकिल, उसको एक कंसिडर करेंगे हमेशा। तो 1 फॉर अ साइकिल एंड 3 डबल बॉन्ड कलेक्टिवली इक्वल टू 4, राइट? ऐसे आता है डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट, बिना काउंटिंग के भी बता सकते हैं, ठीक है? तो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, सी यू टुमारो। ओके बच्चे, Thank you, राइट? sir. ओके माय डियर, Thank you, sir. ओके माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू।